थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 16th सेंचुरी में जो शाही हमदान थे, सूफी सेंट थे, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने साथ ये पश्मीना लाया था। बिज़नेस को छोड़ रहे हैं और दूसरे बिज़नेसों में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो इंसॉल्वेंट होते जा रहे हैं। तो ये कितनी तादाद हो गई इन लोगों की जो ये बिज़नेस छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सनत है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी फीड कर रही थी, लेकिन अब वो इस तरह बिखर रहे हैं कि ये वर्ज ऑफ डेथ है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कम से कम 10 लाख लोगों को रोज़ी देती है। जनाब, सबसे पहले हमारी अपील है कि ये जो हमारा ये जो जीएसटी है, इसको जनाब ख़त्म करें, रोल बैक करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जनाब ये पश्मीना सन्नत जो है ये ख़त्म हो गई है जनाब। नंबर 2, हमारे जो बुनकर है, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वीवर्स हैं, उनके जनाब वो जो लोनों में दबे हुए हैं वो माफ़ कर दीजिए। नाज़रीन, हम आपको आज एक ऐसे मेहमान से मिलाते हैं जो पश्मीना के माहिर है। और ये पश्मीना की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 16th सेंचुरी में जो शाही हमदान थे, सूफी सेंट थे, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने साथ ये पश्मीना लाया था 16th सेंचुरी में, जब यहाँ पर मुग़ल दौर चल रहा था। तो उसके बाद जो है पश्मीना ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उरूज पकड़ा, काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग जो है इन्वॉल्व होते गए, और उसमें ये बिज़नेस जो है पूरी तरह से ये एनहेंस होता गया। और कश्मीर जो है आज पश्मीना इंडस्ट्री जो है ऑन वर्ज ऑफ डेथ है। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंक्शंस मुनक्कद किया गए कि इस पश्मीना को फिर से थोड़ा सा उठाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए कोई भी इक़दामात अभी तक ना उठा सकी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे बिफ़ोर एब्रोगेशन ऑफ 370 ये काम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एब्रोगेशन के बाद जो है इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और जो इकॉनमी थी इनकी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई। इसी के साथ में हमारे साथ में एक मेहमान जुड़े हुए हैं, ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आपका सबसे पहले वेलकम है। थैंक यू। आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम मुसद्दिक शाह है। मैं कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जैसे आप सबको ये पता है कि हमारी 700 साल पुरानी पश्मीना इंडस्ट्री है, एक विरसा है जो हमारे असलाफ़ों ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है न कि सिर्फ़ हम ट्रेडर्स का या बुनकरों का या जो भी इसके साथ मुलव्वस है इस बिज़नेस में, बल्कि सरकार का भी इसमें आज के डेट में फ़र्ज़ बनता है ये जो हमारा डाइंग आर्ट है इसको बचाना है। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ दी 370 मेरे ख़्याल से 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा लगातार तीसरा साल है इस वक्त बिज़नेस ना होने के बराबर। सारी मंडियाँ जो बाहर की हैं सब बंद है। आपको पता है यूरोप बंद है, अमेरिका बंद है, हमारा गल्फ़ मिडल ईस्ट जो जहाँ पे हमारी मैक्सिमम ये पश्मीना एक्सपोर्ट होता था वो बंद है। इस वजह से हमारे जो कारीगर लोग हैं उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। एक्सपोर्टर्स और दुकानदारों के पास माल इन्वेंट्री सब जमा है, और ये जो नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और इंडस्ट्री जब तक स्टेगनेंट ना हो जाए, अल्लाह ना करे स्टेगनेंट जिस हिसाब से हो रही है, तो इस वक्त हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इसके लिए सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को भी लाने हैं। सबसे पहले हम एलजी साहब को अपील करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि ये जो 12% का जो हमको जीएसटी टैक्स चढ़ाया हुआ है, ये बहुत ही बड़ा बर्डन है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। जबकि कारपेट्स के पे भी रखा हुआ था 12%, लेकिन उसको फिर रिरोल करके 5% पे लाया। हमारी मांग है कि इसको भी ख़त्म किया जाए, ना कि 5% या 2% या 3% रखें, बिल्कुल ख़त्म किया जाए मेहरबानी करके, अगर ये हमको बचानी है इंडस्ट्री। नंबर 2, हमारे सबसे बड़ी चीज़ है हमारे कारीगर को इस वक्त बचाने का टाइम है। देखिए, 70 साल से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। कम से कम लास्ट टाइम मुझे याद है 2019 का हमारा सिर्फ शॉल इंडस्ट्री का ही 1500 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आया था। तो हमने आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई इसमें नहीं मांगी है, कोई इंटरवेंशन नहीं मांगा है, कोई सब्सिडीज़ नहीं मांगी है, लेकिन आज हमारा गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है इस डाइंग आर्ट को बचाना है, और सामने आए
हमने एक रिकमेंडेशन की थी कि ये जो बुनकर है सबसे पहले आप आर्टिज़न को बचाइए। आर्टिज़न का जो आपका आर्टिज़न कार्ड बनाया हुआ था, ठीक है आपने उसमें वसअत की है 1 लाख से 2 लाख पे आपने लोन बनाया है, लेकिन आज के डेट में वो लोन वापस रिपे करने के काबिल ही नहीं है। कहाँ से बेचारा इंटरेस्ट देगा? तो उसको हम मांग कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उसको माफ़ कर दीजिए। जैसे कि आप शिकारा वाले को माफ़ किया, उनके लिए आपने छोटे मोटे शॉप्स लाए, इन बेचारों को भी थोड़ा बहुत कुछ दीजिए आप। हमारी ये डिमांड है सबसे पहले। उसके बाद ये है कि जिस तरह बैंक्स जो भी हमारे ये बिजनेसमैन हैं लोन और बोझ के दबे तले हुए हैं, इस वक्त उनको भी कुछ इंटरवेंशन लाइए और उनको भी बचाइए। और उसके अलावा हमारा सबसे मसला है कि ये जो माल रहा हुआ है इन स्टॉक जो स्टैगनेंट हो गया है, इन्वेंट्री जो हमारी बढ़ रही है दिन ब दिन, इसको निकासी करने के लिए गवर्नमेंट कुछ आउट कंटिजेंसी प्लान्स बनाए। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बनाया था कि 2 करोड़ का वैल्यू का माल कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम से बिकवा दिया था, लेकिन 2 करोड़ से क्या होगा? 1500 की इंडस्ट्री का 2 करोड़ से क्या होगा जनाब? हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि इसमें पूरा इंटरवेंशन करे, पर्सनली इसमें इंटरवेंशन करे। हमारे सब जगह जो इंडिया में एम्पोरियम्स हैं और जो भी एग्जिबिशन हॉल्स है, हम पश्मीने वालों को फ्री में वहाँ पे बेच के माल हमारा बेचने की कोशिश कर दें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक कॉर्पस फंड बनाएं, एक छोटा सा एक फ़ंड बनाएं, कोई बड़ा फंड नहीं है। 500-600 करोड़ का हमारा यहाँ पे स्टॉक इस वक्त बना हुआ है। गवर्नमेंट उसको परचेज़ करे, 5-6 महीने के बाद फिर हमको ही बेचें, हम ही बेच के देंगे। जब मंडियाँ हमारी खुल जाएंगी तो हम ही बेच के देंगे। तो इस वक्त देखिए, इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को निकालना है, ना कि जो पुराने हमारे शॉप्स हैं हम 70 साल से सुन के आ रहे हैं। आज टाइम है इंडस्ट्री को बचाने का जनाब। मुसद्दिक साहब, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस सनत से जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 सालों में कितना लॉस हुआ होगा आपकी इंडस्ट्री को? क्योंकि टूरिज़्म और जो पश्मीना इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर मानी जाती है, जबकि पश्मीना इंडस्ट्री यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी ट्रांजैक्शन करवाती थी, लेकिन आज कहीं 1 सालों से वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि कितना लॉस हुआ होगा इस सेक्टर को? देखिए, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टोटल लॉस 5 अगस्त के बाद अराउंड 50,000 करोड़ का बनाया है। तो उसमें अगर हम अपना इंडस्ट्री का 10% भी बनाएंगे, कम से कम 5,000 करोड़ हमारा भी लॉस है इसमें, हमारी पश्मीना इंडस्ट्री का भी। और इसको रिकूप करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे पास वसाइल हैं ऐसे कि हम इसको रिकवर कर सकें। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस बनाइए और इस इंडस्ट्री को बचाइए इस वक्त। लकीली अगर ये आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि श्रीनगर सिटी हैंडीक्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन श्रीनगर सिटी में फिर कारीगर को भी बचाना है, आर्ट को भी बचाना है। उसके सामने हमको देखिए, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है आर्ट को बचाना है। लेकिन गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ी वसाइल होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो मुसद्दिक साहब, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं आपकी इंडस्ट्री से जो अब इस बिज़नेस को छोड़ रहे हैं और दूसरे बिज़नेसों में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो इंसॉल्वेंट होते जा रहे हैं। तो ये कितनी तादाद होगी इन लोगों की जो ये बिज़नेस छोड़ कर जा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी सनत है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी फीड कर रही थी, लेकिन अब वो इस तरह बिखर रहे हैं कि ये वर्ज ऑफ डेथ है। जैसे कि हमने परसों जो है आशिक साहब से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बड़ी एक इंडस्ट्री मानी जाती थी, लेकिन वो अब डेथ बेड पर है। तो इसको बचाने के लिए और जो यहाँ पर लोग हैं वो कितने इससे जुड़े हुए थे? देखिए, डायरेक्टली तो हमें डायरेक्टर साहब बता रहे हैं 2,60,000 वर्कर्स रजिस्टर्ड है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। वर्कर्स के साथ अगर 10 आदमी की फैमिली आप रखेंगे तो आप देख लीजिए जनाब, ये तो लाखों में तादाद होगी। उसके बाद अगर आप फेरी वाले, एक्सपोर्टर्स, दुकानदार, उनकी तादाद रखें तो लाखों में है ये। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कम से कम 10 लाख लोगों को रोज़ी देती है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, 700 साल पुरानी इंडस्ट्री है, जिसने हमेशा यहाँ पे दिया ही दिया है, कुछ मांगा नहीं है आज तक। आज
नुकसान के बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम फिर से अपील करते हैं एलजी साहब को यहाँ पे स्टेट लेवल पे, तो और इंडिया की लेवल पे हम सेंट्रल लेवल पे जनाब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल उनको बोलते हैं कि आपने अभी भी मौका है, हम इंडस्ट्री बचा सकते हैं, डायरेक्टली इंटरवेंशन कर लीजिए। हम तैयार हैं यहाँ पे, हम सब यहाँ पे तैयार हैं आपको जनाब यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। जो भी हमसे होगा जनाब डायरेक्ट बुनकरों के पास सब इनके इंटरवेंशंस आना चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड है जनाब हम तैयार है आपको इसमें हेल्प करने के लिए। तो मुशर्रफ साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर बात करेंगे, जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ बहुत देर तक रहा, इवन आज भी चल रहा है, तो उसमें चंगपा एक गोट आता है जिससे आप पश्मीना लाते हैं, तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया जो है चाइना और जो लद्दाख एरिया है वहाँ से आता है। क्या अभी वो वहाँ से माल आता है कि लेकिन या इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की वजह से वो भी अभी बंद ही पड़ा है? देखिए, सबसे पहले जो हमारा अपना जो लद्दाख में अपना हमारा प्रोड्यूस होता था, वो भी हमारे कश्मीरियों के लिए उन्होंने बंद की। जब से वहाँ पे वो लद्दाख हिल काउंसिल आ गया, उन्होंने सारा ये बिज़नेस कश्मीरियों के साथ बंद किया। डायरेक्टली अमृतसर में हर किसी को देते हैं, लेकिन कश्मीरियों के साथ बिज़नेस नहीं करते। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है यहाँ पे। मेन रीज़न क्या रहा उसका, क्यों बंद किया? मेन रीज़न उसमें आपको बाइफरकेशन को नहीं, बाइफरकेशन से पहले ही ये हो गया, क्योंकि थोड़ी हटदर्मी आ गई। जब वो हिल काउंसिल बन गया तो उनको लद्दाख हिल काउंसिल बन गया, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई हम कश्मीरियों के पास नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेचारा स्पिनर वीवर सब बुनकर बचते थे। लेकिन उन्होंने प्रेफर किया डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अमृतसर में काम करना, या दूसरे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको देना बनस्बत कि हमको देना। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा यहाँ पे चांगतांग में से जो माल आता है, क्योंकि ये जो स्टैंड ऑफ की वजह से वो भी बंद हो गया आना। अभी वो आता है इधर नेपाल के ज़रिए आता है, या डायरेक्ट इम्पोर्ट कोई कंपनियाँ कराती हैं चाइना से, उसमें भी बहुत ही मुश्किलें हैं, बहुत ही मुश्किल है। मुसद्दिक साहब, आखिर में जानना चाहेंगे आपसे, अगर आपको एडवाइस करना होगा या कन्वे करनी होगी यहाँ की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ जो आपकी तरफ से अपील रहेगी, वो क्या क्या होगी? जनाब, सबसे पहले हमारी अपील है कि ये जो हमारा ये जो जीएसटी है, इसको जनाब ख़त्म करें, रोल बैक करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जनाब ये पश्मीना सन्नत जो है ये ख़त्म हो गई है जनाब। नंबर 2, हमारे जो बुनकर है, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वीवर्स हैं, उनके जनाब वो जो लोनों में दबे हुए हैं वो माफ़ कर दीजिए। लोन या कि इंटरेस्ट माफ होना चाहिए? नहीं, पूरा लोन ही माफ़ कर लीजिए। कितनी बार हर स्टेट में ये हमने देखा था जब देवीगौड़ा की हुकूमत थी तब में हुआ था। कितनी बार जनाब, हर जगह, हर मुल्क, कर्नाटका में कितनी बार सिल्क वालों के पास ये एमनेस्टीज़ आई हैं हर जगह। यहाँ पे भी पहले हाउस बोट एमनेस्टी आई है, यहाँ पे भी, तो इनको भी बेचारों को दीजिए, क्यों नहीं देंगे? या अगर इंडस्ट्री बचाना है तो ऐसे वसाइल करने हैं गवर्नमेंट को जनाब। ये हमारी सबसे पहले। और उसके बाद जनाब एग्जिबिशंस कर लीजिए, सबको यहाँ पे फ्री में लीजिए। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जिबिशंस है, नेशनल लेवल पे एग्जिबिशंस कर लीजिए। इस तरह पहले हुआ करते, ठीक है कोविड की वजह से परेशान, लेकिन स्टार्ट तो पहल तो करना है जनाब किसी जगह, तब फिर निकासी होगी माल की। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया जनाब, गवर्नमेंट को एक छोटा सा कॉर्पस फंड 400-500 करोड़ 600 करोड़ का बना के अगर माल खरीदते, उससे हमारा बहुत ही मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये थे मुसद्दिक शाह साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर। तो इन्होंने काफ़ी ग्रीवेंसेस अपनी बताई। सबसे पहली ग्रीवेंस ये चाहते हैं कि जीएसटी को ही ख़त्म किया जाए, और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस यहाँ पर पहले लगाए जाते थे, उस तरह के एग्जीबिशंस फिर से यहाँ पर लगाए जाए। और जो आर्टिजन्स के लोन्स हैं उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने सफ़र किया है पिछले खासकर 3 सालों से, क्योंकि ये एक बड़ी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मानी जाती थी, जो लेने के बजाय यहाँ से ही यहाँ पर गवर्नमेंट को देती थी। लेकिन इनको भी आज काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। जो हज़ारों की तादाद, एवं लाखों की तादाद में यहाँ पर ये मुलाजमीन जो है काम करते थे, आज वो बिखर रहे हैं, किसी और काम के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि इस काम में अब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। तो ये सोचने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी, क्या इसके बाद गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इंतज़ामात उठाती है या नहीं। फिरदौस इलाही, JKC न्यूज़, श्रीनगर।